भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ये स्वतंत्रताएं हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और बसने की स्वतंत्रता, और कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को बिना किसी हस्तक्षेप के अपनी राय रखने और उसे व्यक्त करने का अधिकार है। इस अधिकार में सूचना और विचारों को प्राप्त करने और प्रसारित करने की स्वतंत्रता शामिल है, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। अनुच्छेद 19(1)(c) नागरिकों को संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। अनुच्छेद 19(1)(d) नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में बसने और बसने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। अनुच्छेद 19(1)(g) नागरिकों को कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है और इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में। अनुच्छेद 19 के तहत ये स्वतंत्रताएं भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार हैं और इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अधिकार न केवल बोलने की स्वतंत्रता बल्कि सभी प्रकार की सूचनाओं और विचारों को प्राप्त करने और प्रसारित करने की स्वतंत्रता को भी शामिल करता है। हालांकि यह अधिकार पूर्ण नहीं है और इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19 अन्य मौलिक अधिकारों के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कि समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने का समान अवसर मिले। अनुच्छेद 19 का महत्व। अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह अधिकार नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने, शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, संघ बनाने और स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देते हैं। ये अधिकार लोकतंत्र के कामकाज के लिए आवश्यक हैं और नागरिकों को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रयोग करने में सक्षम बनाते हैं।